प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम के द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक और बार मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय इन संदेशों को सुनने के लिए आप व्यतीत करते हैं। सारे एडमिन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सुसमाचार के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और यूट्यूब के चैनलों को चलाने में अपना योगदान प्रदान किया है। आप भी हमें इस सुसमाचार के काम में और मदद कर सकते हैं। हमारे मैसेजेस को अपने अन्य मित्रों और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाकर आप इस कीमती परमेश्वर के काम में भागी बन सकते हैं। आज का हमारा चिंता का विषय है, क्या प्रेरितों के काम केवल इतिहास की पुस्तक है? हम कुछ एडमिन भाई लोग कहीं चर्चाओं में भाग लेते हैं। जब हम इन चर्चाओं में भाग लेते हैं तो उनमें एक विषय पर हमसे जिस बात पर चर्चा हुई, हम उस बात पर इस मैसेज को बनाना चाहते थे। कुछ लोगों ने कहा कि जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना है वह ही सुसमाचार है और प्रेरितों के काम केवल एक इतिहास की पुस्तक है। ऐसा वो इसलिए सोचते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वह अकेला सुसमाचार है, यह समझकर वह ऐसा हमसे कहते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मैसेज को ठीक तरह से नहीं जाना या वो ठीक तरह से नहीं लिखा गया, इस वजह से प्रेरितों के काम में कुछ फर्क है। यह बात वो हमसे बताते हैं। पर हम जब वचन में ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ बातें पता चलती है कि ऐसा नहीं है। तो वही बात आज इस मैसेज में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। 300 सदी अर्थात 300 एडी तक कई तरह के लेखक, पुस्तक, कई तरह के जो लिखित जो वचन थे वह कई लोग उपयोग करते थे। जब रोमन कैथोलिक जो मंडली है वो जब आई तो वह पहली बार एक राजा के आधिपत्य में एक मंडली बनी। तो वह एक गवर्नमेंट मंडली की तरह काम करती थी। जो भी राजा चाहता था और जो भी उस समय का बिशप जो भी चाहता था वही होता था। और कहीं मंडलियों में कई तरह की पुस्तकें पढ़ी जाए, इससे जो कई तरह के विश्वास पैदा होंगे, यह सोचकर रोमन कैथोलिक मंडली ने पहली बार बाइबल नामक एक पुस्तक, बाइबल का मतलब बिब्लोस है, बिब्लोस माने पुस्तकें हैं उसका ग्रीक में अर्थ, और जो पुस्तकें उसका एक समारोह, तो वो बिब्लोस या आज हम बाइबल जिस तरह से बोलते हैं इस तरह पुस्तकों का समारोह। तो कई पुस्तकें एक साथ जुड़ी और उन पुस्तकों का समारोह है बाइबल। एक हमको जो ध्यान से समझनी है कि जो कैथोलिक जो बाइबल है, जो रोमन कैथोलिक जो बाइबल है, उसके अंदर 73 पुस्तकें हैं। लेकिन जब रिफॉर्मेशन हुआ 1600 सदी और उसके बाद में जहां भी ज्यादातर ब्रिटिश और यूरोपियन मिशनरीज गए, वहां पे जो प्रोटेस्टेंट समूह था उन्होंने बाइबल को फिर से किया। तो उसके अंदर जो इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी है या हम इंडिया में जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया जानते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट समूह काम करते हैं। तो एंग्लिकन चर्च और जो मेथोडिस्ट और ये सब जो जितने भी उनसे निकले हुए लोग हैं, उन्होंने फिर बाइबल का जो कुछ पुस्तकें उसमें से निकाल दी, जिससे हमें आज जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का 66 पुस्तकें हमारे हाथ में हैं और जो ज्यादातर लोग उस पुस्तक को पढ़ते हैं। जो भी हो, हमें इन 66 पुस्तकों में आज अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन प्रस्तुत है और परमेश्वर का जो दूसरा वाचा है, जो नया वाचा है, वो हमें
क्लियर होकर हमारे सामने प्रस्तुत है। तो हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि इसमें क्या कुछ, अगर किसी मनुष्य ने क्या चेंज किया तो वो किस तरह से चेंज किया होगा या किस तरह से वो चेंजेस हुए होंगे, और उस चेंजेस में हम कभी भी यहां जान सकते हैं कि एक जगह आप अगर चेंज कर भी लें तो दूसरी जगह आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए वचन जो है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन जो है वो शक्ति वाला वचन है, उसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर किसी मनुष्य ने एक जगह अगर उसने उसमें अगर चेंजेस किए भी हैं, अगर उसने कुछ मिटाकर दूसरी चीजें लिखी भी हैं, तो दूसरी जगह हमें उसका प्रमाण मिल ही जाता है। यह हमें बड़े ध्यान से इस बात को समझना चाहिए। तो कहीं जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग पुस्तकें लिखी। ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 45 जो लिखने वालों ने जो बाइबल की सारी पुस्तकें लिखी हैं, ये 45 लोगों का गवाही है। जो पुस्तकें हम लिखते हैं, देखते हैं बाइबल में, वो 45 से ज्यादा लोगों की लिखी हुई गवाही है जिनको परमेश्वर के वचन के द्वारा मिला। और अद्भुत रीति से हम देख सकते हैं कि ये जो पुस्तकें हैं वो सब रोमन कैथोलिक मंडली ने भी उस समय चुना। ये बात दूसरी है कि उन्होंने बाइबल को कभी भी जनों के हाथ में जाने से रोका। जो भी बाइबल में था वो केवल चर्च में, जो उन लोग चर्च बोलते हैं, वो चर्च में जाकर ही आप सुन सकते थे। आप अपने घर में वचन को लेकर नहीं आ सकते थे। करीब करीब 1600 सदी तक तो ये हालत था कि आप अगर बाइबल को किसी तरह से अगर घर में लेके आए या आपने उसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश भी की, लैटिन या ग्रीक से या हिब्रू से आपने किसी तरह से बाइबल को ट्रांसलेट करने की कोशिश भी की, तो आपको जान से मार दिया जाता था। ये रोमन कैथोलिक चर्च के ही लोग करते थे, और वो राजा के सैनिकों के द्वारा भी शायद करवाते होंगे। पर वो एक जिस तरह से इसको इन्फोर्स करते थे, उस तरह से वचन एक समय जो है जो प्रचार होने से रुका। उसको डार्क एजेस बोला जाता है आज चरित्र के अंदर। और 1600 से कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं। जो 1500 सदी से हम देखते हैं 1500 AD, तो 1500 AD से लेके कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए। तो जो आज आपके पास में वचन का समारोह है, बाइबल का समारोह है, वहां कई लोगों के खून के द्वारा परमेश्वर ने आपके हाथ में पहुंचाया है। यह बात हमें हमेशा ध्यान से समझना है और अपने मन में बिठा लेना है। तो पुस्तकें तो लिखने वालों ने लिखी, लेकिन उसको जो किस तरह से बाइबल में जमाया जाए और किस तरह से एक एक पुस्तक को एक एक नाम दिया जाए, ये सब काम जो है वो कहीं दूसरे मनुष्यों ने फिर किया, जिनको कि बाइबल को किसी भी एक पब्लिकेशन की तरह। आज आप एक पुस्तक, एक लेखक होकर अगर आप एक पुस्तक किसी पब्लिकेशन को दे भी देंगे तो एडिटर उसमें एडिट करेगा, चेंजेस करेगा, उसको किस तरह से उसको प्रिंट करने के लिए सेटअप किया जा सकता है, उसको चैप्टराइज किया जा सकता है, चैप्टर में एक एक वर्स का नंबर दिया जा सकता है। ये सब जो चीजें हैं ये मनुष्यों के द्वारा फिर बाद में की गई हैं। तो ये जो मनुष्यों के द्वारा की गई है और जो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर्ड, माने जिनको परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्राप्त थी, उन बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे सामने जो लेके आया है, इन दो चीजों को अलग कर कर देखना हमें बहुत जरूरी है। तो जैसे कि अगर किसी ने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू या मत्ती का सुसमाचार अगर एक पुस्तक का नाम दिया है, तो वो मत्ती का सुसमाचार जो पुस्तक का जो नाम है वो मत्ती ने कभी नहीं दिया। उसने एक पुस्तक लिखी, उसने उसका नाम नहीं दिया। तो यहां बात बहुत हमें ध्यान से समझना है। तो हमें हर पुस्तक के शुरुआत में हम जब देखते हैं तो उसमें हमको उसमें उसका प्रमाण मिल जाता है।
तो जैसे कि हम अगर मत्ती की पुस्तक सुसमाचार में शुरुआत में देखें तो मत्ती ने केवल उसको लिखना चालू किया है। उसमें अध्याय 1 देना या 1 नंबर वचन देना, वो केवल लिखता जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो हम जानते देखते हैं उसने इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली ऐसा कहकर मत्ती का सुसमाचार में उसने सुसमाचार जो पुस्तक लिखी है। सुसमाचार तो नाम एक किसी पब्लिकेशन जो बीएस बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया या जो रोमन कैथोलिक मंडली उससे पहले उन्होंने दिया होगा, पर जो लिखा है वो मत्ती ने उसको लिखा है। ऐसे ही जब हम अगला सुसमाचार जो मरकस का सुसमाचार देखते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। पब्लिकेशन वाला लिखता है मरकुस, या मरकुस का सुसमाचार लिखता है। यहां पर मरकुस कहता है कि ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। जो हम यूहन्ना का सुसमाचार ऐसा कहकर जानते हैं, उसमें जो है उसमें भी वो कुछ बता नहीं रहा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ऐसा लिखकर वहां सुसमाचार की शुरुआत हुई है। तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ इसको एक पुस्तक के रूप में पब्लिश करने या किसी तरीके से ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मत्ती का सुसमाचार हो या यूहन्ना का सुसमाचार हो, तो उसके अंदर उन्होंने ऐसे ही उसको चालू किया और मरकस ने लिखा कि ये सुसमाचार की शुरुआत है करके लिखकर उसने एक तरीके से उस पुस्तक की शुरुआत में कुछ तो कहा है। लेकिन जो यूहन्ना है और जो मत्ती है, वो दोनों जो है वो सीधे अपनी बात को लिखना चालू कर रहे हैं। उन्होंने जो देखा उस समय, उनको जो परमेश्वर ने जो दिखाया, उस हिसाब से उन्होंने लिखना चालू कर दिया। पर जब हम लूका की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? वहां पर लूका की पुस्तक में हम जानते हैं कि लूका उस समय एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान था। वहां एक फिजिशियन था करके बोलते हैं, जो उस समय जैसे डॉक्टर होते हैं उस तरह का एक इंसान था लूका। तो लूका ने ये पुस्तक किस तरह लिखा, लूका का सुसमाचार जो है वो पुस्तक किस तरह से उसने लिखा है, यहां पे बताया गया है कि लूका के अध्याय में हम देखते हैं कि लूका इसके बारे में एक जो इंट्रोडक्शन या एक जो शुरू में किसी भी एक खत में जो बात करते हैं वहां पर कर रहा है। तो लूका वहां पर बोलता है कि इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को, जो पहले अध्याय में पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। तो इसमें एक शुरुआत में लूका लिख रहा है कि वो क्या लिख रहा है, वो इतिहास लिख रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में जब थे, उस दुनिया में आने और उस दुनिया में आने के समय और यहां पर आकर जो काम किया उसके बारे में एक इतिहास की पुस्तक वहां लिख रहा है। और उसमें फिर दूसरे वाक्य में बोलता है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही इन बातों को देखने वाले और वचन के जो सेवक थे हम तक पहुंचाया। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए है श्रीमान थियोफिलिस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। तो वहां पर यह बात बहुत क्लियर है कि ये जो खत है, ये एक इतिहास है और ये लिखा गया है श्रीमान थियोफिलुस नामक एक व्यक्ति को। श्रीमान जो थियोफिलुस जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति ऑलरेडी एक यीशु मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति है
और यह बात उसको किस लिए लिखी जा रही है कि जो भी उसने विश्वास किया है उसको वहां क्रमानुसार लिखे हुए रूप में अपने पास देखे, ताकि आज उन समय में अकेले नहीं, फिर भी अगले आने वाले समयों में जो भी इनको पढ़े तो अपने विश्वास के साथ में उसको मिलाकर देख सके कि यह विश्वास ठीक है कि नहीं है। तो यह एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। वो लिखा है कि क्रमानुसार, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि क्रमानुसार आप इसको पढ़ो और क्रमानुसार इसको आप जानो और क्रमानुसार ही इसमें देखो कि आपका जो विश्वास है वह सही विश्वास है कि नहीं। तो जो शिक्षा आपने जो पाई है वह अटल है कि नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो जो लूका की जो पुस्तक है, जिसको कि मनुष्यों ने लूका का सुसमाचार बता दिया, वह लूका कहता है कि मैं यह इतिहास लिख रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, जो एक व्यक्ति जब जीवित रहता है तो उसके बारे में जो भी लिखते हैं उसको इतिहास या ऑटोबायोग्राफी ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में, एक व्यक्ति के काम के बारे में हम लिख रहे हैं, तो वो एक्चुअली वो चरित्र ही है। पर जिन्होंने बाइबल को ये समारोह किया, उन्होंने इस पुस्तक को गॉस्पेल ऑफ लूका का सुसमाचार करके बोल के इसको संबोधन करते हैं। लेकिन लूका इधर क्या बोलता है, लूका इसको इतिहास का पुस्तक बोलता है। और हमें जानते हैं कि यहां पे लूका के लिखने की शुरुआत हो रही है, यहां पे हम इतना जान सकते हैं। श्रीमान थियोफिलस को यहां पर लिखा जा रहा है, तो ये भी बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए कि ये श्रीमान थियोफिलस को यहां पे लिखा जा रहा है। तो लूका इसको सुसमाचार ऐसा कुछ नाम नहीं दे रहा है, उसको इतिहास का नाम दे रहा है, लूका के सुसमाचार को। तो यह बात बड़े ध्यान से हमें समझनी है। अब हम यहां देखते हैं कि जब ये क्रम दिया गया तो लूका के सुसमाचार को उन्होंने तीसरा क्रम दे दिया पुस्तक के अंदर, जबकि लूका की जो सुसमाचार है या जो उनको सुसमाचार बोलते हैं, जो कि लूका उसको इतिहास बोलता है, और वो और प्रेरितों के काम जो है वो पहला और दूसरा है। मैं अभी प्रेरितों के काम जब पढ़ूंगा तो मैं आपको उसमें और क्लियर करूंगा। तो पर उन्होंने क्या किया है कि यूहन्ना को उसके बीच में रख दिया है। यूहन्ना को उसको बीच में क्यों उन्होंने रखा, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर एक पुस्तक 1 नंबर और 2 नंबर हो तो उसको पास पास रखना चाहिए था। तो इसमें किसका बुद्धि चला होगा ये मुझे पता नहीं है, पर हमें यह बात समझना है कि लूका की पुस्तक और प्रेरितों के काम दो, एक पहला अध्याय और दूसरा अध्याय जैसा हमको पढ़ना चाहिए, हमको रेगुलर पूरा एक साथ पढ़ना चाहिए। क्यों, हम देखते हैं अभी। तो जब प्रेरितों के काम पहला अध्याय हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है कि हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका में उन बातों को के विषय में लिखा जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। बड़े ध्यान से इसको सुनना है। ये एक तो दूसरा, पहली पुस्तिका जो है इससे पहले लिखी गई है, ये लिखा जा रहा है थियोफिलोस को लिखा जा रहा है। और इस पुस्तका में ये लिखा गया कि जो पहली पुस्तका में है उसमें ये लिखा था कि यीशु ने जो आरंभ में किया है उसके बारे में लिखा है। तो जो आप देखें कि सुसमाचार का जो एक आरंभ है और जो उसके बाद में उस समय जो भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया, साथ में रहकर उन्होंने सिखाया, उसके बारे में बात किया है। तो जो यीशु ने आरंभ में किया, करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। तो आप देखें कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के 2 भाग हैं। एक भाग है जब वो उनके साथ में रहकर सिखाता रहा, एक भाग है जो कि उनको वहां जो मृत्यु को प्राप्त होकर और पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर
ऊपर उठाया जब वो नहीं गया तब तक, और उसके बाद में एक समय है जो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की बातें करता रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह एक काम उन्होंने जो उनके साथ में जड़ में प्रकट होकर किया, दूसरा इन 40 दिनों में किया, और उन्होंने फिर वहां पर जो आगे आने वाले वाक्यों में बताया कि तुम यहां पर रुको, और उनसे मिलकर चौथे वाक्य में लिखा है, और उसने उनसे मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिन में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो उठकर उनको बता रहा है और पहले से ये भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे, और तुम जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे, यूहन्ना के सुसमाचार में 14 से लेके 16वें अध्याय तक हम बड़े ध्यान से देखते हैं कि उसमें लिखा है कि मैं जो भी तुमको अभी बता रहा हूं तुम अभी समझ नहीं पाओगे, जो भी मैं तुमको बता रहा हूं उसको झेल नहीं पाओगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको बताया कि मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, उनको तो वो भी समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला नहीं, हम आपको कभी भी मृत्यु को प्राप्त होने नहीं देंगे। तो हम देखते हैं कि एक केवल जो मनुष्य बनकर एक परमेश्वर का काम करना, और जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर का काम करना। तो मैं अपने जो मेन विषय है उसमें वापस जाना चाह रहा हूं, इसमें थोड़ा सा आपको बताकर। तो ये जो प्रेरितों के काम है, वहां एक ही पुस्तक का दूसरा अध्याय है या दूसरा पार्ट है। ये थियोफिलिस को ही लिखा जा रहा है। जो पहला जो पार्ट था, जिसको कि जो बाइबल जिन्होंने पब्लिश किया उन्होंने लूका का सुसमाचार बता दिया और इसको प्रेरितों के काम बता दिया। उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये 2 भाग है, एक ही पुस्तक के 2 भाग हैं। तो पहली पुस्तका और दूसरी पुस्तका, ये दूसरी पुस्तका है जो लूका ने थियोफिलिस को लिखी है। यह बात बड़ी इसके अंदर क्लियर होके आ जाती है, और आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि लूका की पुस्तक ये लूका द्वारा लिखी गई है और ये दूसरी पुस्तक है लूका की, ये सब समझते हैं। लेकिन आज भी जो क्रम है वो ऐसे के ऐसे ही चल रहा है जो उन्होंने पहले से क्रम रखा है। तो अगर आप लूका की पुस्तक को सुसमाचार बता रहे हैं कि लूका बोलता है उसको इतिहास बोल रहा है, पर आप उसको सुसमाचार बता दे रहे हो, और फिर जो प्रेरितों के काम है उसमें ये लिखा कि ये पहली पुस्तिका का ही दूसरा भाग है, तो आप इसको इतिहास बता दे रहे हो और उसको सुसमाचार बता दे रहे हो। तो या तो ये भी सुसमाचार है और वो भी सुसमाचार है। अगर ये इतिहास है तो लूका की पुस्तक भी इतिहास है। हमें यह समझना है कि सुसमाचार कब से शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से लेकर सुसमाचार का आरंभ होता है। यह बात हमें वहां पे जो मरकस की पुस्तक में हमको लिखा है कि ये सुसमाचार का प्रारंभ है करके पहले वाक्य में वहां पे लिखा है। वो प्रारंभ है, लेकिन वो कब पूरा होता है यहां बहुत जरूरी है। जैसे कि मूसा ने जो इस्राएलियों को बचाया, वहां प्रारंभ हुआ तो मिस्र में प्रारंभ हो गया, पर वहां कब पूर्ण हुआ? जब उनको सारी जो कल्पनाएं दी गई और उनसे एक काम कराया गया। क्या काम कराया गया मैं आपको बता रहा हूं। अब इब्रानियों की पुस्तक 9वें अध्याय में 15 से लेकर वाक्य में लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना अवश्य है। बड़े ध्यान से सुनिए, जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है।
और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों की को व्यवस्था के हर एक आज्ञा को सुना चुका, उसने बछड़ों और बकरों को लहू देकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उसकी वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। तो प्रभु यीशु मसीह का वाचा या सुसमाचार का शुरुआत बहुत जरूरी था। वाचा की सारी कल्पनाओं को बताना बहुत जरूरी था, लेकिन वाचाओं की कल्पनाओं को बताने के बाद में वाचा बताने वाले की मृत्यु होना बहुत जरूरी था। और मृत्यु के बाद में 40 दिन उसका जो भी, जैसे कि मूसा को पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भी 40 दिन तक तैयार किया और पर्वत पर तैयार किया। 40 दिन उनको तैयार किया, ऐसा हमने प्रेरितों के काम में पहले अध्याय के शुरुआत में अभी पढ़ा था। और उन्होंने उनको पर्वत पर बुलाया था। यहां मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय 16वें वाक्य में हमें बहुत अच्छे से जान लेना है कि जैसे पहले वाचा में परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, वैसे ही शिष्यों को भी पर्वत पर बुलाया और 40 दिन मूसा को तैयार किया, वैसे ही शिष्यों को भी 40 दिन तैयार किया गया। और जब वाचा पूरी हो गई तो ये जो कल्पनाएं हैं किसको दी गई और उसके उपदेश किसको दिए गए हैं? जिसको कि तैयार किया गया। हम आज के दिन केवल सुसमाचार नाम के कुछ पुस्तकों, 4 पुस्तकों के कुछ पेज पढ़कर हम सोचते हैं कि हमें वहां पर जो भी दिखता है वहां हमें समझ में आ जाएगा। पर आप ये सोच के देखिए कि जो शिष्य लोग 3 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, उनके साथ में चले, उन्होंने सारे अद्भुत कामों को, जो परमेश्वर के कामों को देखा, उन जो कामों को देखकर भी उनकी हालत क्या थी। लूका के अध्याय में हम 24वें अध्याय, तो 24वें अध्याय को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। लूका के अध्याय 24 को और जो प्रेरितों के काम 1 को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमको समझ में आता है कि पवित्र आत्मा के आने से पहले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जड़ में रहने के समय में और जो पवित्र आत्मा के आने के बाद में जो प्रेरितों में, जो शिष्यों में जो फर्क आया, उसको जानने के लिए हमें जो लूका का जो आखिरी पोर्शन है और जो प्रेरितों के काम के पहला दूसरा अध्याय का जो पोर्शन है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो लूका के अध्याय में 24वें अध्याय में हमको बड़े क्लियरली जो दिखने वाले कुछ वाक्य उसमें लिखा है। 25वें वाक्य में लिखा है 24वें अध्याय के, तब उससे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं के सब बातों पर विश्वास ना करने वाले मंदबुद्धियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तो 3 साल जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो चले, उनके बारे में क्या बताया गया? निर्बुद्धि है और वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें बताई गई है उसके बारे में विश्वास ना करने वाले हैं। क्योंकि उसने जैसे जो यूहन्ना, जो बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना था, उसको ही बताया था कि तुम क्या यहाँ पे मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, तुमको फिर भी पता नहीं कि मैं ही हूँ जो आने वाला था। तो जो भविष्यवक्ताओं द्वारा जो बताया गया उसको समझ ना पाना, यहाँ उनको मंद बुद्धि बताया गया। जो मंद बुद्धि उनका जो आप जो नहीं देख पा रहे हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम देखते 44वें वाक्य में, लूका के अध्याय 24वें अध्याय के 44वें वाक्य हम देखते हैं, फिर उसने उनसे कहा, ये वे मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ में रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और जो भविष्यवक्ताओं और भजनों के पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। तो आपकी अगर समझ को खोलना है
तो वो प्रभु यीशु मसीह ने खोलना है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने किसको खोला, यह बात बड़ा ध्यान से समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने खोला अपने प्रेरितों को और उनको पवित्र आत्मा दी, और पवित्र आत्मा प्राप्त करने पर उनको सारी चीजें दिखी। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि लूका की पुस्तक भी सुसमाचार है, और जो पूर्ण रूप से जो सुसमाचार है वह प्रेरितों के काम में ही मिली, क्योंकि दोनों एक ही पुस्तक के 2 अध्याय हैं, दोनों इतिहास हैं, दोनों सुसमाचार का पूर्णता है। तो अगर आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि कुछ लोग अगर लूका की पुस्तक को सुसमाचार बता देंगे, और सुसमाचार जो पूरा होता है जहां पे जो प्रेरितों के काम में, वहां आपको नहीं बताने के लिए उन्होंने पुस्तक को किस तरह से इधर उधर डाल दिया है। अगर ये बात अगर आप नहीं समझेंगे कि यहाँ लूका का सुसमाचार भाग 1 और भाग 2 है, तो आप सुसमाचार की पूर्णता को नहीं जान पाएंगे, आपकी आंखें नहीं खुल पाएंगी। और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना ही पूर्ण सुसमाचार को जानना है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के द्वारा ही आपकी आंखें आज के दिन में खुल सकती है, क्योंकि ये सब जो वचन है आपके हाथ में है, आपके पास में है। जब तक आप नहीं समझेंगे कि लूका ने सुसमाचार जो लिखा है वह भाग 1 आज का लूका का सुसमाचार है, भाग 2 प्रेरितों के काम के नाम से दिया गया हुआ है, लेकिन लूका ने एक ही सुसमाचार लिखा, उसका अध्याय 1 और अध्याय 2 है यह लूका की पुस्तक और प्रेरितों के काम। क्योंकि पूर्ण सुसमाचार कहां पर हो रहा है? पूर्ण सुसमाचार प्रेरितों के लिए हो रहा, प्रेरितों को हुआ है। प्रेरितों को 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनको पर्वत पर बुलाया, पर्वत पर उनको तैयार किया, वैसे ही जैसे मूसा को तैयार किया, और उनकी आंखें खोली, उनको सत्य की आत्मा को प्रदान किया, और सत्य की आत्मा जब उनको आई तो उनको पूर्ण सत्य प्राप्त हुआ। और जो पूर्ण सत्य जब प्राप्त हुआ, जब वे उनके साथ में थे, और जो समझ ना सके, जैसा कि मैंने आपको लूका के अध्याय 24वें अध्याय में बताया, 24वें अध्याय में वहां आंख बंद किए हुए लोग थे। लूका के अगले लिखे हुए भाग में अर्थात प्रेरितों के काम में पहले अध्याय में उन लोग आंख खुले हुए लोग और पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग और प्रभु यीशु मसीह के सारे वचनों को समझने वाले लोग बन गए, और उन्होंने जो भी कहा वह सत्य की आत्मा के द्वारा कहा। और इसलिए हम अगर लूका की पुस्तक में जैसे लिखा गया, उसने पहले में शुरुआत में लिखा, मैं तुम्हें इसलिए यह पुस्तक लिख रहा हूं कि जो भी तुमने विश्वास किया उसको तुम इसके द्वारा जांचो। तो अगर 1-2 पुस्तका लूका ने लिखा और उसने कहा कि तुम अपने विश्वास को इसके द्वारा जांचो, और आप प्रेरितों के काम को अगर इतिहास बताकर अलग कर दोगे, तो आप कैसे अपने विश्वास को जांचोगे? भाइयों और बहनों, यह बात आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जावे और आपको पता चले कि लूका का सुसमाचार भाग 1 और भाग 2 ऐसा समझकर आप लूका के सुसमाचार और प्रेरितों के काम को अगर पढ़ सकेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सुसमाचार की पूर्णता प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद और उसके प्रकट होने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए जो प्रेरित थे, जो शिष्य थे, उनके द्वारा वो सुसमाचार पूर्णता में पहुंचा, और पूर्णता में पहुंचकर वह सारी दुनिया में ले जाया गया। पहले यहूदी को दिया गया, फिर सारे जो जाति के लोग थे उन तक पहुंचाया गया। जो यहूदी को दिया गया वही जातियों को दिया गया। एक ही सुसमाचार है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, और जब तक इस विश्वास को हम जांच न ले, जब तक हमारा विश्वास पूर्ण ना होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको वचन के द्वारा इस बात को खोले कि प्रेरितों के काम को लूका का सुसमाचार भाग 2 कर आप पढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो कि वह आपके मन में यह खोले और आप अपने विश्वास की जांच प्रेरितों के काम और लूका के सुसमाचार दोनों को मिलाकर
आप सुन सके। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।